सभी को सादर नमस्ते जी। आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ शंकाओं पर चिंतन करते हैं। प्रथम शंका है कि मृत्यु के कौन कौन से कारण हैं। इस शंका के समाधान में श्री मदर रहेजा जी अपनी पुस्तक शंका समाधान में लिखते हैं कि मृत्यु के अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना। अन्य कारणों में से ये भी संभव है, जैसे दुर्घटना, बीमारी, अनियमित खानपान, प्रदूषण, अव्यवस्थित जीवन, प्राकृतिक नियम विरुद्ध व्यवहार इत्यादि। पूर्ण आयु भोगने पर शरीर ढीला पड़ता है तो भी स्वाभाविक मृत्यु अवश्य होती है। आत्महनन अर्थात आत्महत्या, जानबूझकर अपने शरीर का विनाश करना इत्यादि भी मृत्यु के कारण हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक विपदाओं के कारण भी मृत्यु होती है। पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन से ही आत्मा स्वस्थ शरीर में रहता है। जहां संतुलन बिगड़ा, शरीर बीमार पड़ जाता है। किसी भी एक तत्व की कमी या बढ़ोतरी से जीव का उस शरीर में रहना कष्टदायक हो जाता है और आत्मा शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे बीमारी में, दुर्घटना में, खुदकुशी में इत्यादि। इस हालत में अगर ठीक तरह से इलाज या उपचार न किया जाए तो वह मृत्यु का कारण बन जाता है। आइए मनुष्य मात्र के सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वेद से हम इस शंका का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। यह यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है, वेद मंत्र कहता है कि जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर उसे अमृत दान देता है। इसके विरुद्ध अर्थात ईश्वर आज्ञा का पालन न करने वाला अत्यंत दुख अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य जीवन है तो वीर्यनाश मृत्यु है। सत्संग जीवन है तो कुसंग मृत्यु है। विद्या जीवन है और अविद्या मृत्यु है। ईश्वरोपासना जीवन है और प्रकृति उपासना मृत्यु है। याद रहे, मृत्यु शरीर को आती है, आत्मा अजर अमर नित्य है। आइए अगली शंका की ओर बढ़ते हैं। शंका है, मृत्यु की मृत्यु कैसे हो सकती है। आइए इसके समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, ब्रह्म में विचरने वाले तपे हुए देवजन मृत्यु को भी जीत जाते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है, जिसका उत्तर पाने के लिए जीव को अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं और यह वह रहस्य है जिसको सुलझाने के लिए विज्ञान यथासंभव प्रयत्नशील है। जी हाँ, यह मृत्यु है। इसी मृत्यु से बचने के लिए सभी जीव यहां से वहां भागते हुए दिखाई देते हैं। मौत का सामना न हो, इसी कारण सभी प्राणी उपाय ढूंढते रहते हैं। मूर्ख हो या विद्वान, बच्चा हो या बूढ़ा, गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, धर्मी हो या अधर्मी, सभी अपने अपने ढंग से मृत्यु पर विजय पाने के साधन तरीके खोजते रहते हैं। सभी को अमर बनना है और अमर बनना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। इसका अर्थ है, यदि मनुष्य इस लोक
परलोक के सुखों की इच्छा करे तो सबसे महान स्वयं प्रकाश और आनंद स्वरूप अज्ञान के लेश से पृथक वर्तमान परमात्मा को जानते ही मरणादि अर्थात दुख सागर से पृथक हो सकते हैं। यही सुखदायी मार्ग है। इससे भिन्न कोई भी मनुष्य की मुक्ति का मार्ग नहीं है। अर्थात उस परमेश्वर को जानकर ही मानव मृत्यु को विजय कर सकता है। मृत्यु से बचने का, मृत्यु पर विजय पाने का अन्य मार्ग नहीं है।